प्रायद्वीपी पठार के प्रमुख दो घाट, कौन से घाट? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, तो जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था उसका ही भाग है आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। देखो इस वाले भाग को यहां पर अरब सागर, यहां पर बंगाल की खाड़ी। ठीक है, दक्षिण में कौन है? रत्नागर यानी कि हिंद महासागर। ओके, तो इस वाले भाग में इस प्रायद्वीपीय भाग का एक भाग है जो कहां से? ताप्ती नदी। अब आपको ये भी पता है कि इस सतपुड़ा पर्वतमाला की महादेव श्रेणी से, किस पर्वतमाला के? सतपुड़ा पर्वतमाला के महादेव श्रेणी, ये वाली श्रेणी जो है महादेव श्रेणी से नदी निकलती है, उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी जो है ये नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में, नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खंभात की, ये खाड़ी का नाम क्या है? इस खाड़ी का नाम है खंभात की खाड़ी है। ठीक है, जो गुजरात में, उसमें जाकर ये मिल जाती है। इस ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी दक्षिण में है, कन्याकुमारी। इस ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर में एक घाट स्थित है। इस घाट का नाम पश्चिमी घाट। क्या नाम है इसका? पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट किन किन राज्यों में विस्तृत है? तो पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा वाले क्षेत्र, कर्नाटक और केरल वाले राज्य में विस्तृत है। ठीक, पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी बेटा? 1600 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई पूछ ले आपसे तो 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। जैसा पश्चिमी घाट है ऐसा ही आपके पूर्व में एक घाट स्थित है, उस घाट को हम पूर्व में पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। ये पूर्वी घाट जो है ये इसके यहाँ पर तट जो है वो ज्यादा है, पूर्वी घाट में तट क्षेत्र ज्यादा है, मैं बताऊंगा आगे। तो क्या? तो ये पूर्वी घाट, ये क्या है? पूर्वी घाट, और ये वाला हिस्सा पश्चिमी घाट। क्योंकि पश्चिम तट पर है इसलिए इस घाट को पश्चिमी घाट कहेंगे, और पूर्वी तट पर है इसलिए इस घाट को हम पूर्वी घाट कहेंगे। पश्चिमी घाट जो है, इस पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है। प्रश्न क्या? कि जो आपका पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई इस तरह से पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है। दूसरा कि पश्चिमी तट जो है ये पूर्वी तट है। ये कौन सा तट है? पूर्वी तट। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी, ये वाला पश्चिमी घाट है, और ये पश्चिमी तट है। तो पूर्वी तट कहेगा, इसको यहां पर देखें, ये वाला तट क्या होता है? अधिक चौड़ा है। पूर्वी तट चौड़ा है अपेक्षाकृत किससे? पश्चिमी तट से। ठीक है, ध्यान से समझना भाई। ये चौड़ा क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है कि पश्चिमी तट से आने वाली नदियां यहां पर पहली बात तो इसको काटती हैं, पूर्वी घाट को। जैसी श्रेणी ये सरल श्रेणी में है, ये संलग्न है, ऐसा ये नहीं है, ये कटा हुआ है, कहीं से कट गया है। कहने का मतलब कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली बहुत सारी नदियां, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां कहां जाती हैं? इस पूर्वी वाले घाट क्षेत्र में आती हैं।
और ये क्या करती हैं, ये नदियां इस पर्वत श्रेणी को काटकर यहाँ पर उनके द्वारा लाए गए मिट्टियों के निक्षेपण से क्या करती हैं, अवसादों से एक तट का निर्माण करती है। वो तट क्या था, चौड़ा है, अधिक चौड़ा है। ठीक है, और ये नदियां क्या बनाती है बेटा, डेल्टा बनाती हैं। जो कल की कक्षा में मैंने आपको डेल्टा के बारे में बताया था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली लगभग सभी नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी घाट यानी कि पश्चिमी तट पर गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण, ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, बच जाएगा। तो ये जो पश्चिमी घाट है इसको हम सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, सह्याद्री पर्वत कहते हैं या सह्याद्री पर्वत कहते हैं। इस पश्चिमी घाट का ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिण वाला हिस्सा दक्षिण सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब इस पश्चिमी घाट के ये वाला जो एरिया है, ये वाला क्षेत्र दक्कन का पठार वाला भाग होता है, यानी कि दक्कन के पठार का पश्चिमी भाग सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जा रहा है। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, वास्तव में अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रेणी न होकर एक भ्रंश है ना। कैसे भाई, कि जब आप अफ्रीका महाद्वीप एक प्लेट हटी, टूटी, भ्रंश हुआ, तो भ्रंशन के कारण एक ऊंची श्रेणी का निर्माण हो गया, एक भाग का निर्माण हो गया। वही भाग आपका क्या कहलाया, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जैव विविधता से संपन्न है। यहां पर आपको पता है कि इस पश्चिमी घाट के दक्षिण वाले तट को हम मालाबार तट कहते हैं। पश्चिमी घाट के दक्षिण में केरल वाले तट को हम मालाबार तट कहते हैं। और इस तट पर भारत में सर्वाधिक वर्षा, मतलब पहली वर्षा और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहीं पर होती है। यहाँ पर बहुत घने जंगल है। ठीक है, जैव विविधता से संपन्न है। तो यहाँ पर इसको याद रखना है। तो इस पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को हम उत्तरी सह्याद्री कहते हैं और उसकी चोटी, सबसे ऊंची चोटी कलसू बाई की चोटी है। कितनी ऊंचाई है बेटा इसकी, 1640 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, जबकि आपके दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी कुदरे मुख की चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। कितनी है, 1892 मीटर। ठीक है, तो आपके उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटी आपके 1640, दक्षिण सह्याद्री की ऊंची चोटी 1892। इसके बाद दक्षिण सह्याद्री की एक और चोटी के बारे में मैंने आपको बताया, पुष्पगिरी, जो कितनी है 1714 मीटर। अब एक और देखिए, इस दक्कन के पठार वाले हिस्से का निर्माण ज्वालामुखी दरारी लावा से हुआ है। किससे हुआ बेटा, ज्वालामुखी दरारी लावा से हुआ है। ज्वालामुखी दरारी लावा मतलब जब हम यहां से अलग हुए अफ्रीका से, हम यही मानते हैं कि हमारी एक प्लेट है जो प्रायद्वीपीय पठार जो है अलग हुआ है और इसमें क्या हुआ, दरार उत्पन्न हुई। दरार उत्पन्न होने के कारण ज्वालामुखी निकला। तो कैसे, दरारों के माध्यम से लावा धरातल पर आया और वो जम गया। इस धरातल पर आने के बाद लावा से हमें किस प्रकार की चट्टान बनी, तो आग्नेय चट्टान बनी। और आग्नेय चट्टान की जो धरातल पर आकर जमने वाले लावा से बनने वाली चट्टान बेसाल्ट चट्टान कहलाती है। और बहुत समय बाद बेसाल्ट चट्टान का अपरदन निक्षेपण होता है, उसमें दाब के कारण उसमें परिवर्तन होता है। तो मतलब एक मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या नाम है मिट्टी का, तो काली मिट्टी। तो आपको पता है कि दक्कन के पठार में एक मिट्टी मिल रही है, उस मिट्टी का नाम क्या है, काली मिट्टी। ठीक है, तो हमें आपको बताया कि जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग कैसा है, तो लावा से बना। ठीक है, कि लावा की बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है।
जबकि दक्षिणी भाग जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं इस क्षेत्र में। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मैंने बताया था कि आपका जो ये वाले अरावली पर्वत श्रेणी है, और अरावली पर्वत श्रेणी का जो चट्टानें हैं वो आर्कियन युग की चट्टानें यहाँ पर आपको मिलती है। आर्कियन युग की चट्टानें जो सबसे प्राचीन चट्टानें। यहाँ पर भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो मैंने आपको बताया था कर्नाटक शिमोगा बेलारी वाले क्षेत्र में, जहां से हम कोलार हट्टी और कुद्रेमुखी खान जिसमें लोह अयस्क और सोने का उत्पादन यहां से हम निकालते हैं, ये मैंने आपको कल की कक्षा में बताया था। तो दक्षिण भाग किससे बना हुआ है? तो दक्षिण भाग ग्रेनाइट एवं निस चट्टानों से प्राप्त होता है, जबकि उत्तरी भाग बेसाल्ट चट्टानों से यहां पर हमें प्राप्त होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में के उत्तरी क्षेत्र में गिर की पहाड़ी मिलती है। कौन सी पहाड़ी मिलती है बेटा? गिर की पहाड़ी। जो गिर की पहाड़ी है इस पर एशियाई शेर है। कौन से? एशियाई शेर यहाँ पर हमें मिलते हैं, जिनका स्थापन मध्य प्रदेश के कहां पर? श्योपुर नाम के जिला है। इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पालनपुर पुनो राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का? 12वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान। इसमें यहाँ पर इनको ट्रांसफर किए जाने की परियोजना है, मतलब याद रखना। तो आगे इस पश्चिमी घाट के उत्तर वाले को उत्तरी सहाद्री, दक्षिण वाले दक्षिण सहाद्री। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसके मिलन बिंदु को हम क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत, ब्लू माउंटेन। ये जो नीलगिरी पर्वत है, प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। इस नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मैंने क्या बताया बेटा? डोडा बेटा की चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। अब क्यों भाई कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम हमने बता दिया, किसकी? डोडा बेटा की चोटी का नाम क्या? इसकी ऊंचाई हमने कितनी बताई? 2637 मीटर। ये जो है ये दक्षिण भारत की, किसकी बेटा? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो प्रश्न बना पहली ऊंची चोटी। तो पश्चिमी घाट में स्थित अन्नामलाई की पहाड़ी है, और इस अन्नामलाई की पहाड़ी पर क्या स्थित है? तो अनाईमुडी। अन्नामलाई की पहाड़ी पर क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर है अनाईमुडी। क्या है बेटा? अनाईमुडी की पहाड़ी। ये जो है इसकी चोटी जो है सबसे ऊंची है, कितनी है? 95 मीटर। आपको ध्यान रखना है। आपको 86-98 कुछ याद है? 86-98 क्या? 85-98 या 86? 85-98 85-98 मीटर। क्या है बेटा? ये कंचनजंगा है ना? कंचनजंगा ये क्या है? ये भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। और K2 क्या है? गार्डविन आइसटीन, इसको गौरी नंदा भी कहते हैं। क्या है इसकी ऊंचाई? 86-11 मीटर। ठीक है, ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना? क्वेश्चन। तो भारत के उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 आ गई। ओके, हिमालय में ही है वो। लेकिन दक्षिण भारत में अगर हम देख रहे हैं तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुडी की पहाड़ी पर स्थित अनाईमुडी की चोटी है। ये इस एग्जाम में प्रश्न कि सबसे ऊंची चोटी अगर हम देख रहे हैं तो आपकी क्या है बेटा? अनाईमुडी की चोटी। समझ आ रहा? चलो अब इसके पास में ही अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत के दक्षिण में स्थित, सबसे दक्षिण में स्थित एक पहाड़ी है जिसका नाम है इलायची की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बेटा? इलायची। इलायची की पहाड़ी, कार्डोमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी।
और इस इलायची की पहाड़ी के इर्द गिर्द बहुत सारी पहाड़ी श्रेणियां हैं, जिनमें इसके इस इलायची की पहाड़ी, इसका नाम क्या है, इलायची की पहाड़ी। अब इस इलायची की पहाड़ी के उत्तर और पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है, अन्नामलाई। उत्तर, ये उत्तर क्या बताया, उत्तर पश्चिम। और उत्तर पूर्व में बेटा, उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी। और पालनी की पहाड़ी है कहाँ, तमिलनाडु में। और ये किसका भाग है, तो ये पूर्वी घाट का। किसका भाग है ये, पूर्वी घाट का। ठीक है, पूर्वी घाट का ये क्या है, पश्चिमी घाट की भाग। और इसके लगभग दक्षिण वाले हिस्से में एक और पहाड़ी आ जाती है, जिसका नाम क्या है, अगस्त मलाई की पहाड़ी। क्या नाम है, अगस्त मलाई। तो इस इलायची के पहाड़ी के आसपास की हमने पहाड़ियां देखी, जो दक्षिण वाले हिस्से में है, यहां पर है। ठीक है, जो यहां पर है, जो अगस्त अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ी और अगस्ता मलाई है। ठीक, अब क्या है कि इस पश्चिमी घाट में 4 प्रमुख दर्रे मैंने आपको बताया। क्या 4 प्रमुख दर्रे, जिनमें एक आता है थाल घाट। 4 प्रमुख दर्रे के नाम अगर हम लिखते हैं तो क्या है, याद हो गया होंगे आप लोगों को, क्या क्या नाम है बेटा, पहला है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट दर्रा। जो थाल घाट है ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है, थाल घाट हो गया। ठीक है, जहां से दिल्ली मुंबई जाने का रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है। ठीक है, फिर एक है आपका भोर घाट। जो भोर घाट है ये क्या करता है, ये मुंबई को पुणे से जोड़ रहा है। ठीक है, फिर लास्ट आ रहा है आपका क्या, लास्ट यहाँ पर पाल घाट है। और पाल घाट कहां पर है, केरल में बताया। केरल में भी आपको हमने कुछ पहाड़ी बताई, जिनमें एक पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में कोई घाट है, उसका नाम क्या है, पाल घाट। अन्नामलाई की पहाड़ी और नीलगिरी। उसके बाद में लास्ट में हमने बताया क्या, सिलकोट दर्रा। सिलकोट दर्रा भी कहां पर है, जो कालीकट, त्रिचूर और आपके कोयम्बटूर को जोड़ रहा है दक्षिण भारत। ठीक है, तो यहाँ अब आप पूर्वी घाट पे, जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है जो क्या कर रहा है, जो कहां स्थित है, इस प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में स्थित है। ये पूर्वी घाट महानदी के पास से के हिस्से से दक्षिण में कन्याकुमारी वाले क्षेत्र, मतलब नीलगिरी वाले क्षेत्र तक के जाता है। क्योंकि आपको पता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है, नीलगिरी है, तो नीलगिरी की पहाड़ी तक के ये जाता है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह ऊंचा नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ऊंचा नहीं है, वो क्या है, उसकी ऊंचाई कम है, लेकिन इसके ये कटा हुआ है। कटे होने के कारण क्या, कि आपको पता है कि पश्चिमी घाट के नासिक से गोदावरी, त्रयंबक की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की नदियों में गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, जो कहां से निकलती है, नासिक के त्रयंबक की पहाड़ी से यहां से निकलती है। और एक प्रश्न ये भी है कि कुंभ का मेले का आयोजन यहाँ पर होता है गोदावरी नदी के तट पर, तो गोदावरी। फिर उसके बाद में महाबलेश्वर की पहाड़ी से, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर महाराष्ट्र की पहाड़ी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक, उसके बाद कर्नाटक के कुर्ग जिले वाले क्षेत्र से यहां से एक पहाड़ी है, उस ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है।
तो बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम होने से ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और अपने मार्ग में आए इस पर्वत श्रेणी को अलग भागों में करते हुए कहां पर जाके गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और अपने द्वारा लाए गए अवसादों को इस तट पर छोड़ देती हैं। इसलिए पूर्वी तट का निर्माण अधिक चौड़ाई है, पूर्वी तट अधिक चौड़ा है अपेक्षाकृत पश्चिमी तट के, जबकि पश्चिमी घाट ऊंचा है अपेक्षाकृत पूर्वी तट। इस घाट में विशाखापट्टनम की पहाड़ी है, महेंद्र गिरी की पहाड़ी है, नल्ला मलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में आ रही है। तमिलनाडु में पालनी की पहाड़ी, बेटा यहीं पर जो अभी हमने चर्चा की है पालनी की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगी। जबकि अन्नामलाई, पंचमलाई, ठीक है, यहां पर ही आ रही है, अन्नामलाई वाला क्षेत्र भी इधर ही आता है, नल्ला मलाई आ रही है, नल्ला मलाई, ठीक है। तो ये सारा आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इसमें पूर्वी घाट, ठीक है। अब देखो कि यहीं पर अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में, तो आप यहां पर तट अगर देखिए, यहां पर हम छोटा सा एक तट भाग बनाए तो ये वाला तट जो है वो मालाबार तट कहलाता है, ये वाला तट कोरोमंडल तट कहलाता है। ये कौन सा तट है? कोरोमंडल तट, ठीक है। इस कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, कब? कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है और ये मालाबार तट है। जब भारत में मानसून आता है तो मालाबार तट पर वर्षा पहले होती है और जब आप उत्तर लौटता हुआ मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून आता है तो जिसके कारण कोरोमंडल तट पर क्या होती है? वर्षा होती है। और ये कब होती है? तो दिसंबर जनवरी के माह में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, जबकि जून के प्रथम सप्ताह के 1 तारीख को जब हमारे मध्य भारत में क्या मानसून क्या प्रवेश करता है तब की बात यह है, ठीक है। तो जो भी है पश्चिमी घाट जो है वो ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक के हैं, जबकि पूर्वी घाट महानदी के पास से के दक्षिण से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी तक स्थित है, ठीक है। याद रखना, इससे सारे जो भी प्रश्न आने हैं, जितने भी प्रश्न हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट में जाने वाली जो पूर्वी तट पर, जैसे कि बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से पर जाने वाली नदी क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती है, जिसके अवसादों के कारण ही ये तट क्या है? चौड़ा है, जबकि भी पश्चिमी तट चौड़ा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। ओके, तो ये था आपका टॉपिक, कौन सा? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, है ना। इसी से लगा हुआ कि अब इसी के तट पढ़ेंगे, तट से संबंधित प्रश्न, और इसके बाद में हमारे द्वीपीय क्षेत्र हैं जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है और भौगोलिक जितना भी हम फिजिकल में जहां जहां आते हैं, पर्वत, पठार, नदियां, झील, तो ये इसके बाद में जो भी टॉपिक आएंगे वो आएंगे, ठीक। ये बना लो आप लोग।